नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ताजा होले विद रिया के एक और एपिसोड में। वैसे तो आज वुमेन्स डे नहीं है, लेकिन आज की ये कहानी महिलाओं के नाम है। बदलते जमाने के साथ महिलाओं के व्यक्तित्व और रहन सहन में जो बदलाव आया है, उसे हम बहुत बड़ा बदलाव कह सकते हैं। आप भी इस बात पर इत्तेफाक रखोगे। जो महिलाएं मौका ढूंढ रही थी वर्षों से, जब उन्हें मौका मिलता है, यानी कि यूं कहें कि सदियों से मौका ढूंढते ढूंढते अगर उन्हें मौका दे दिया जाता है तो हर क्षेत्र में वो झंडे गाड़ देती हैं। हमारे ही परिवार की कई महिलाओं के एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने हैं। सदियों से वो कैसे बंद कमरे में एक घर में रहती हैं, चार दीवारी में अपनी सारी जिंदगी बिता देती हैं। किंतु आज जब इन महिलाओं को मौका मिला तो अंतरिक्ष पर भी इन्होंने अपने पांव जमा लिए। वैसे तो महिलाओं ने सभी का भरोसा जीत लिया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाएं बहुत स्ट्रांगली नहीं पहुंच सकी हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पहुंच नहीं है उनकी वहां। जैसे कि संपत्ति, यानी कि पैसा। देखा जाए तो महिलाएं शुरू से ही घर का धन का हिसाब करती आई हैं। मम्मी ने रखा है ना सारा हिसाब, लेकिन क्या उनका मालिकाना हक उस पर होता है? नहीं ना। यानी कि उस धन पर कभी भी मालिकाना हक उनका नहीं रह सका। कहीं ना कहीं ये विडंबना है। हालांकि जब जमाना बदल गया है, आज की महिलाएं संपत्ति के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। आज हम जिनके बारे में बताएंगे, आज हम उन भारत की नारियों के बारे में, महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आपको लगेगा कि खुद कुबेर जी ने, यानी कि खुद देवता कुबेर ने अपने खजाने से इन्हें हिस्सेदारी दे दी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं सावित्री जिंदल से। सावित्री जिंदल आमतौर पर एक महिला जो 9 बच्चे की मां और एक मंत्री की पत्नी रही हो, उसके घर में ही उतने कामकाज होंगे कि उसे अपना कारोबार देखने की फुर्सत तक नहीं होगी। लेकिन सावित्री जिंदल आम नहीं बल्कि खास महिला है। इसलिए तो वह एक मां के साथ साथ एक पत्नी, एक सफल गृहिणी, एक मंत्री और एक सफल कारोबारी के रूप में अनगिनत भूमिकाएं निभा चुकी हैं। जिंदल ग्रुप्स ऑफ चेयरपर्सन तथा हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रह चुकी 70 वर्षीय सावित्री जिंदल ने देश के टॉप धन कुबेरों में अपनी जगह बनाई है। खास बात यह है कि वह इस लिस्ट में इकलौती महिला है। इसी के साथ वह भारत की सबसे अमीर महिला है। अमेरिका के ऑल ओवर की सूची में उनका नाम 20वें नंबर पे आता है। सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति 7.1 अरब डॉलर यानी कि 52,000 करोड़ की है। इनके पति ओम प्रकाश जिंदल हिसार विधानसभा क्षेत्र से 3 बार चुनाव जीते हैं तथा हरियाणा सरकार में ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं। 2005 में एक हवाई दुर्घटना में हुए पति के निधन के बाद सावित्री जिंदल ने कारोबार की बागडोर अपने हाथों ले ली। उसके बाद बेहतरीन ढंग से काम को निभाया और आज टॉप लिस्ट में है। चलिए, दूसरा नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा HCL के संस्थापक तथा अरबपति शिव नादर की इकलौती संतान है। आपको संपत्ति भले ही वसीयत में लिखी हुई मिल जाए, लेकिन आप संपत्ति को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं यह बड़ा मुद्दा होता है। आपकी काबिलियत पर यह निर्भर करता है। आप चाहें तो उस संपत्ति को लुटा सकते हैं या फिर उसे और बढ़ा सकते हैं। रोशनी उनमें से एक है जिन्होंने अपने पिता की संपत्ति को अपने काबिलियत के दम पर बढ़ा दिया। वो काबिल हैं, वो इसलिए काबिल हैं क्योंकि उन्हें इसी साल जुलाई में HCL टेक का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। इस साल कोटक वेल्थ हुरुन द्वारा जारी सूची के अनुसार रोशनी 54,850 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। HCL टेक के साथ साथ वह HCL कॉर्पोरेशन की CEO तथा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। ये कंपनी HCL टेक तथा HCL इन्फोसिस्टम को कंट्रोल करती है। अब हम तीसरा नाम लेने वाले हैं। तीसरा नाम है विनोद राय गुप्ता।
विनोद राय गुप्ता इस लिस्ट की दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि एक गृहिणी को अगर मौका मिले तो वो एक बड़े कारोबार को अच्छी संचालिका बन सकती हैं और अच्छे तरीके से उस कारोबार को संभाल सकती हैं। एक लंबे समय तक विनोद अपने घर को संभालती रही, लेकिन जब उनके पति इस दुनिया से चल बसे तो पूरी भागदौड़ उन्होंने संभाली। उन्होंने घर के साथ साथ बिजनेस की भागदौड़ भी अपने हाथों में ले ली और विनोद राय गुप्ता के पति कीमत राय गुप्ता ने 1958 में एक कंपनी की शुरुआत की थी जिसका नाम रखा था हैवेल्स। आज ये कंपनी देश में अपनी एक अलग पहचान रखती है। विनोद राय गुप्ता 3.55 बिलियन डॉलर यानी कि 2618 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं। इनके बिजनेस में इनका हाथ बटाते हैं इनके बेटे अनिल राय गुप्ता। हैवेल्स कंपनी, बल्ब एंड ऑल, वी ऑल नो दैट। चौथा नाम है लीना गांधी तिवारी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बड़ा कारोबार तथा ढेर सारी दौलत है, लेकिन उस कारोबार को चलाने और संपत्ति का बढ़ाने वाला बेटा नहीं है। ऐसे लोग अक्सर इसी चिंता में रहते हैं कि सालों की मेहनत में बढ़ाए इस कारोबार को आगे कौन लेकर जाएगा, कौन संभालेगा। लेकिन जिसके पास लीना तिवारी जैसी बेटियां हो, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लीना के पिता विठल गांधी ने 1961 में एक फार्मा कंपनी की शुरुआत की। कंपनी का नाम रखा यूएसबी इंडिया। यह कंपनी डायबिटिक और कार्डियोस्कुलर ड्रग्स बनाती है। पिता के बाद लीना ने इस कंपनी का संचालन अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद इस कंपनी की चेयरपर्सन और उनके पति प्रशांत तिवारी इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एमबीए करने के बाद लीना ने अपने कारोबार को संभाला। बिजनेस चलाने के साथ साथ लीना समाज सेवा में भी सक्रिय है। लीना के पास कुल 3.55 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 2212 करोड़ की संपत्ति है। पांचवा और आखिरी नाम है नीलिमा मोटापर्ती। इस लिस्ट के ज्यादातर नाम ऐसे हैं जो उन लोगों के लिए एक जवाब के समान है, जो सोचते हैं कि महिलाएं केवल घर संभाल सकती हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर मौका मिलता है तो ये महिलाएं कुछ भी कर गुजरती हैं। घर के साथ साथ व्यापार में भी बहुत सक्रिय होती हैं और अच्छे ढंग से व्यापार को भी संभाल सकती हैं। नीलिमा मोटापर्ती भी एक ऐसे ही उदाहरण है। नीलिमा फार्मा मेजर डिवीज लेबोरेटरीज के कॉमर्शियल विभाग के डायरेक्टर हैं। इन्होंने 2012 में डिविज लॉबर्टीज की कमान अपने हाथों में संभाली। इससे पहले इन्होंने इस व्यापार को समझने के लिए 5 साल मेहनत की। नीलिमा की अपनी संपत्ति 18,620 करोड़ की है। सॉरी, पांचवा आखिरी नहीं था, 6 और 7 भी है। तो छठा नाम है किरण मजुमदार शॉ। इस लिस्ट का अगला नाम किरण मजुमदार शॉ। किरण उन सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो मध्यम वर्गीय परिवार यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण बड़े सपने नहीं देख पाती। किरण एक मिडिल क्लास फैमिली से जरूर थी, लेकिन उन्होंने ब्रियनिंग में ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद अलग अलग तरह के अल्कोहल सही तरह से मिलाने की कला सीखी। इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि ये महिला थी। जब ये पढ़ाई पूरी कर भारत लौटी तो इन्हें किसी भी बियर कंपनी ने नौकरी नहीं दी। सबने उन्हें महिला होने का हवाला दिया। उसके बाद किरण ने हार नहीं मानी। भारत में हर जगह से नकारे जाने के बाद उन्हें स्कॉटलैंड में नौकरी मिली और यहीं से उनकी किस्मत का दरवाजा खुला। अगर उनकी कमाई की बात करें तो उन्होंने जमा किए हुए $132 यानी कि उस समय के हिसाब से 1200 रुपए से बिजनेस शुरू किया और आज 37,000 करोड़ रुपए की कीमत की कंपनी चला रही हैं और फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है। उपलब्धि देख रहे हो। चलिए अब हम 7वीं और आखिरी महिला के बारे में बात करेंगे जो है जयश्री उल्लाल। साल 2018 में जयश्री उल्लाल को फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 60 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 18वां स्थान प्राप्त हुआ था। जयश्री कुल 1.42 बिलियन डॉलर यानी लगभग 97 अरब रुपयों की मालकिन है। जयश्री कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी एरिस्टा की अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं।
और भी बहुत सारे नाम शामिल हैं इन करोड़पति के लिस्ट में। आप देखिए, समझिए, महिलाएं कम थोड़ी है, मौका मिलने की देरी होती है। सदियों से मौका ढूंढ रही है महिलाएं, जब उन्हें मौका मिलता है तो बस कमाल कर जाती हैं। हमसे, आपसे, जो सारी महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं, उनसे भी यही अनुरोध है, अपने आप को मौका दें, मौका ढूंढे, बस दौड़ पड़े। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। तमाम और भी ताज़ा होली के एपिसोड्स के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।